अभय दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रेसिडेंट के एक इनविटेशन कार्ड में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख गया तो इसको लेकर इतनी हायताबा क्यों मच गई? अभय दुबे जी, कहां भारत सरकार ये कहने जा रही है कि वो इंडिया शब्द को हटाकर भारत? ये तो सांसदों की अपनी अलग अलग राय है। आपके भी एक सांसद हैं जिनकी ओर से 2012 में ऐसा प्रस्ताव लाया गया था, मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उसके पहले इतनी हायताबा क्यों मच गई है भारत शब्द को लेकर? चित्रा जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय को सुना जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बगार रहे थे। उनसे क्या प्रतिबिंबित होता है? आजाद भारत के इतिहास में मेरे देश का इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं हो सकता। आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कहता है कि राष्ट्रपति महामहिम मंत्रिमंडल के एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे। तो क्या यह संभव है कि भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा के अनुरूप उन्होंने इंडिया शब्द को नहीं हटाया? ये 19 जुलाई 2023 के बाद मेरे देश से वैमनस्य का भाव रख रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने इस एम्बलम को, इस लोगो को जारी किया था, तब उसमें लिखा था भारत 2023 इंडिया। ये G20 का लोगो है। जब प्रधानमंत्री जी ने 5 दिसंबर 2022 को सर्वदलीय मीटिंग की, तब इस पृष्ठभूमि के साथ की उन्होंने बैकड्रॉप में यह चित्र लगाया जिसमें लिखा था इंडिया या भारत। मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, आपके हर संबोधन में 19 जुलाई 2023 के पहले इंडिया शब्द का संबोधन था, और मुझे दुख इस बात का हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय और समूची भारतीय जनता पार्टी अध्ययन नहीं करती। 18 सितंबर 1949 को आर्टिकल 1, जिसमें यह नाम तय हुआ जब भारत के संविधान समिति जब बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें यह डिबेट हुई कि जब नए भारतवर्ष का, नए शिशु का जन्म हो रहा है, तो हमको नामकरण करना चाहिए, और बहुत सारे विचार उसमें आए। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगी कि एक एचवी कामत साहब थे, उन्होंने ये कहा कि जो अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन की भाषा से संबंधित है, क्योंकि वे कहते हैं इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, अडिग थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 1 मिनट 10 सेकंड और दी मुझे, सिर्फ 10 सेकंड, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। ये गलत, बिल्कुल गलत तथ्य रखे उन्होंने। बाबा साहब अंबेडकर इस बात पर अड़े रहे। कामत साहब का वो प्रस्ताव 38 और 51 से गिर गया, जिसे स्वीकार नहीं किया, और एक स्वर में संविधान सभा ने इस बात को स्वीकारा कि जो बाबा साहब अंबेडकर नाम दे रहे हैं वो हमें स्वीकार है। सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, एक सेकेंड सर। अभय दुबे जी, एक कार्ड ही तो है इन्विटेशन का, सिर्फ उसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, सिर्फ उस कार्ड में लिखा गया है। एक कार्ड को लेकर विपक्षी इंडिया इतनी सवाल है, आपको कहां से ये इंफॉर्मेशन आई कि विशेष सत्र में? नंबर 1, इसका जवाब चाहूंगी। दूसरी बात, सिर्फ एक कार्ड को लेकर आप लोग प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में क्या दिक्कत है? अगर भारत क्या दिक्कत है, और क्या उसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? भारत क्या किसी, चित्रा जी, किसने कहा कि भारतवर्ष से आपत्ति है? में वो मिलता है, हमारी ऋचाओं में वेदों की वो मिलता है। शकुंतला इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है अभय दुबे जी? एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इंडिया से क्या तकलीफ है? अगर करने, और विशेष रूप से बाबा साहब अंबेडकर मैं सवालों से पूछ लूंगी, भारत पर क्या आपत्ति है? अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है, जा रहे हैं, इंडिया जोड़ो यात्रा तो शुरू नहीं की है। भारत शब्द को लेकर क्या भारत? तो मैं सार्वजनिक जीवन से पार्टी के नेता ने यह कहा होगा कि उसे भारत के संबोधन से आपत्ति। भारत का समूचा जो संबोधन, जो भारत के संविधान में बाबा साहब अंबेडकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लग गया तो क्या दिक्कत है? अगर आपको भारत शब्द भारत लग गया तो क्या दिक्कत है? मैं ये पूछ रही हूं अभय दुबे जी। देखिए, के संविधान को खत्म करने की ये कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते है? उन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन, क्या समझती हैं उससे आप? एक मिनट सुनिए, अब बीजेपी से जवाब ले लेती हूं सर। दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लॉ कमीशन ने, नीति आयोग ने
के चुनाव के पहले जितने राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी, और एक वर्ष में एक चुनाव कराइए, ये मूल सर, आप सिफारिश मुद्दे से थी। भटक नाम पर रहते हैं। इंडिया से चिढ़ किसको है, भारत से चिढ़ किसको है? भारत लिखने में क्या दिक्कत है? प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में तो गर्व की अनुभूति तो लिखा जाता है, भारत उन लोगों ने लिख दिया, क्या दिक्कत है? लेकिन राखी राठौर जी दरअसल की कटघरे में खड़ी है ना कि विपक्षी इंडिया एक तरफ 3 बैठकें कर चुका, उसका विस्तार हो रहा है, एकजुटता दिखाई दे रही है, तो इंडिया लेकर अब इस शब्द पर आपत्ति जता रही है बीजेपी, और इसी वजह से इंडिया शब्द को हटा दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया है इन्विटेशन कार्ड में। यही बात है राखी जी। देखिए चित्रा जी, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये तो सिर्फ डर बौखलाहट किस तरफ है ये सबके सामने है। मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, और हमारा संविधान भी ये हमें अलाउ करता है कि हम चाहे इंडिया शब्द यूज करें या भारत शब्द यूज करें, दोनों की आजादी हमारे पास है। 2016 में 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें भी यही कहा गया कि जिसका जो मन करे वो अपने देश का नाम रख सकता है, तो इसमें कोई बौखलाहट, कोई डर की बात थी ही नहीं। और मैं तो ये कहना चाहूंगी जब सरकार की तरफ से कोई आदेश आया ही नहीं तो इतना हल्ला मचाने की जरूरत क्या है? जहां तक देखिए नाम की बात है, इंडिया नाम रखने से आप नहीं हो जाते हैं देश। आज मैं कहूं कि मैं चित्रा त्रिपाठी हूं तो मैं चित्रा त्रिपाठी नहीं बन जाऊंगी। आपकी फितरत, आप किस तरह का काम करते हैं वो सब के सब जनता के सामने है। और जिस तरह से पिछले दिनों आपने 3 बैठकों की बात करी, उन बैठकों में क्या हुआ आप देखिए, ये ना अपना नेता, ना अपनी नीति, ना अपनी कोई कुछ भी स्पष्ट कर पाए। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। भारत माता के लिए किस तरह की इनके पास फीलिंग है वो देखिए आप। आराधना तिवारी जब जयपुर आती हैं तो भारत माता की जय के नारे लगाने से मना करती हैं और कहती हैं सिर्फ कांग्रेस जिंदाबाद होगा, सोनिया गांधी जिंदाबाद होगा, राहुल गांधी जिंदाबाद होगा। यानी किसी परिवार के प्रति जो अपनी निष्ठा है उसे दिखाते दिखाते देश के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों के प्रति जिस तरह की आस्था घमंडिया ग्रुप में है वो सबके सामने। आपने देखा कि मुंबई जो मीटिंग हुई उसके बाद में जो उदयनिधि स्टालिन है उनके स्टेटमेंट को किस तरह से प्रियंक खड़गे जी ने, कार्तिक चिदम्बरम जी ने किस तरह से सपोर्ट किया, और केसी वेणुगोपाल जी ने किस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उसको छोड़ दिया। आप देखिए इस तरह से लगातार हमारे धर्म के बारे में जो स्टेटमेंट कहे जाते हैं, मुझे लगता है कि मुंबई जो मीटिंग थी उसके अंदर यही डिसाइड हुआ था कि कैसे धर्म के लिए कहा जाए, कैसे सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए, क्योंकि ये वो पार्टी जिन्होंने राम भगवान के एग्जिस्टेंस को नकारा, उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया, उन्होंने लगातार IUML एक ऐसी पार्टी केरल के अंदर जिन्होंने कहा हिंदू अगर मंदिर में जाएंगे तो उनका गला काट देना चाहिए। तो बिना किसी बात के इस तरह का जो डर है, बौखलाहट है, इसका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि लेकिन विपक्षी इंडिया ने जब अपना नाम रख लिया, हमारे देश, हमारी उसी के बाद प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया। ये पहली बार हुआ है ना, इस वजह से आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि उन लोगों की वजह से तो ऐसा नहीं है। देखिए चित्रा जी, इस तरह की बात बहुत पहले से चल रही थी। बहुत सारे लोग इस बात में, मैंने पहले भी कहा 2016 में, 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL दायर हुई जिसमें नाम चेंज करने की बात हुई। तो ये बात कई दिनों से हमारे देश के मन में है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिन है, तो वहां से कोई बात रिफ्लेक्ट होकर आती है। और यही कारण है कि लगातार भारत शब्द से इन्हें समस्या है, भारतीय संस्कृति से समस्या। और अभी भी देखिए, आप कह रहे हैं एकजुटता दिखाई, लेकिन अलग अलग देखिए 3 इनकी मीटिंग हो गई, लेकिन सनातन धर्म की जो स्टेटमेंट है उसको अभी भी इन्होंने कंडेम नहीं किया है। अलग अलग लोगों ने डिबेट कर ली है। आज इंडिया और भारत पर ही रहते हैं।